कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पट रानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोलिए अलवेली सरकार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम दिव्य मंगलमयी भागवत की वाणी, जो कि सभी प्रकार के पापों को तापों को समूल नष्ट कर देती। जिस प्रकार से जंगल में जब सिंह दहाड़ता है तो सभी भेड़िया भाग जाते हैं, इसी प्रकार से अपने जीवन में जब भागवत के शब्द से संयोग होता है, भागवत का शब्द कान के रास्ते से अंदर जाते हैं, तो शरीर में पाप रूपी जितने भेड़िया होते हैं सब के सब भाग जाते हैं। सिंह शब्दात वृका इव। कश्यप जी की पत्नी जो दिति जी हैं, इनके आपने सुना हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो पुत्र हुए। इसमें हिरण्याकश्यप की 4 संतानें हैं। संघ्लाद, अनुह्लाद, ह्लाद, प्रह्लाद। तो ह्लाद की पत्नी का नाम धमनी है। ह्लादस्य धमनिर्भार्या सूतवातापिमिल्वलः। ह्लाद के 2 पुत्र होते हैं, एक इलवल और दूसरे वातापी। राक्षस तो हैं ही, इनका काम भी राक्षसी ही रहता है। विदर्भ राज के कोई संतान नहीं थी, तो एक बार भ्रमण करते करते अगस्त ऋषि जी विदर्भ राज के यहाँ पहुँच गए। तो विदर्भ राज जी ने अपना हाथ दिखलाया और कहे कि महाराज आप कृपा करके ये बतलाइए
हमारी कोई संतान होगी या नहीं होगी। अगस्त मुनि जी ने देखा, देख करके उन्होंने बतलाया आपके संतान तो हो सकती है, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ करना होगा। राजा रानी दोनों ने विचार किया कि संतान न होने से तो अच्छा ही है, कम से कम पुत्री ही हो जाए। अगस्त ऋषि जी ने कहा कि ठीक है, आपकी पुत्री होगी। भगवान की कृपा से कुछ दिनों के बाद अगस्त विदर्भ राज के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। वे पुत्री दिन दूनी रात चौगुनी चंद्रमा की कला की तरह बढ़ने लगी। जब वे कन्या बड़ी हो गई, बहुत जल्दी ही बड़ी हो गई, अगस्त ऋषि पुनः भ्रमण करते करते विदर्भ राज के यहाँ पहुंच गए। विदर्भ राज से कहे कि आपने जो वचन दिया था उस वचन को पूरा कीजिए। विदर्भ राज ने अपनी पुत्री, उस पुत्री का नाम लोपामुद्रा रखा और लोपामुद्रा की शादी अगस्त ऋषि जी के साथ कर दी। अगस्त ऋषि जी उस कन्या को जंगल में लाकर के रखे। अब जंगल में जब रखे तो उस कन्या ने भी अपनी इच्छा प्रकट की कि हे ऋषिवर, मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मैं अपने पिताजी के यहाँ रह रही थी, वही सब उसी प्रकार से भवन हो, सारी सामग्री उसी प्रकार से हो। अगस्त ऋषि जी ने कहा कि ठीक है। अब अगस्त ऋषि जी उसको तो वहां सुरक्षित रख दिए, ये अपना स्वतः निकल लिए और प्रत्येक राजा के पास जाते थे, वहां उनका आय और व्यय चेक करते थे। अगस्त ऋषि जी का ये विचार था कि हमको उस राज्य से धन लेना है, दान लेना है, जिस राजा के राज्य में आय तो हो बहुत लेकिन व्यय ना हो। लेकिन जब वे आय और व्यय देखते थे तो किसी राज्य में पहुंचते तो वहां व्यय अधिक मिलता, आय तो नाम मात्र की मिलती। किसी में पहुंचते तो जितनी आय है उतना ही व्यय है। ये धीरे धीरे इलवल और वातापी, जो हिरण्याकश्यप के पुत्र ह्लाद हैं, ह्लाद की पत्नी धमनी हैं, ह्लाद और धमनी से वातापी और इलवल हुए। तो वातापी और इलवल क्या करते थे कि जो भी कोई ऋषि ब्राह्मण इनके यहाँ पहुँच जाता था, पहले तो ये क्या करते कि भोजन कराते थे, और इलवल वातापी को भोजन में ही मिला देता था। राक्षसी माया। और जैसे वे ब्राह्मण या ऋषि भोजन करते थे, वातापी उनका पेट फाड़ के बाहर आ जाता था और फिर उन ब्राह्मणों या ऋषियों को वातापी और इलवल दोनों मिलकर के खा जाते थे।
हड्डी फेंक देते थे, बहुत पहाड़ लग गया था। आज अगस्त ऋषि जी पहुंचे तो वहां आए और बैग चेक किए, तो वहां तो आए ही आए है, बैग होता ही नहीं। कहे यहाँ तो बहुत सही है, यहाँ से हमको दान लेना चाहिए। लेकिन इनसे कैसे लिया जाए? तब तक इलवल ने कहा, ऋषिवर आप इतनी दूर से आए हैं, भोजन प्रसाद पा लीजिए। और अगस्त ऋषि जी को बैठा दिए। अगस्त ऋषि जी का जो भोजन बनाया गया, इलवल ने क्या किया, वातापी को उसी में मिला दिया। अब अगस्त जी भोजन करने लगे। जब भोजन कर चुके, जो घटना पहले अन्य ब्राह्मणों के साथ घटित होती थी, इलवल ने देखा कि घटना तो घटित हो नहीं रही है। इलवल ने कहा, वातापी तुम जल्दी बाहर आओ, नहीं तो ये ऋषि देव हैं, पचा जाएंगे। अगस्त ऋषि जी ने डकार ली, कहा, इलवल वातापी तो बहुत पहले ही पच गया, अब तो इलवल घबराया और ऋषि के चरणों में पड़ गया। इलवल ने कहा कि मेरे भाई को वापस कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा, ठीक है। तो अगस्त ऋषि जी ने वातापी को वहां पर फिर से वापस किया और इलवल ने बहुत सा धन अगस्त ऋषि जी को दिया। फिर तो अगस्त ऋषि जी अपने लोपा मुद्रा के साथ में बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। महल, धन धान्य सब संपन्न हो गए। जब हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भगवान विष्णु के द्वारा मार दिए जाते हैं, दिति को बहुत कष्ट होता है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि माता ठहरी। दिति ने विचार किया कि देखो इंद्र ये कितना खराब है कि अपने भाइयों को ही विष्णु से मरवा देता है। अब इसके लिए हमको जरूर कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। दिति कश्यप जी की सेवा करने लगी। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे कहा गया है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। कि जैसे आकाश से बरसात होती है, बूंद गिरती है, पहले छत पे गिरी, छत से आंगन में आई, आंगन से नाली में पहुंची, नाली से नाले में पहुंची, नाले से नदी में पहुंची और नदी से समुद्र में पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार से
आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं वे सब भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से आप कोई भी देवता की पूजा करते हैं भगवान विष्णु को प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार से स्त्रियां भी किसी की भी पूजा करती हैं वे सब पति को ही प्राप्त होता है। दिति ने कश्यप जी की बराबर सेवा, दिन रात सेवा करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे कश्यप जी प्रसन्न हो गए। दिति से कहे कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुमको क्या चाहिए? दिति ने कहा, हे पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो वर दो यदि में ब्रह्मन् पुत्रमिंद्रहणं वृणे, तो मेरे को एक ऐसा अजर अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार दे। कश्यप जी सोचने लगे कि देखो, मैं तो स्त्री के द्वारा ठगा गया। वास्तव में स्त्रियों का चेहरा तो मुख कमल की तरह होता है, लेकिन जो हृदय होता है वे छुरे की धार की तरह होता है। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब हमको इसमें कुछ युक्ति निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कह चुका हूं कि तुम वरदान मांग लो। अब मैं इस वचन से पीछे तो हट नहीं सकता। उसने मांग लिया। कश्यप जी ने कहा कि आपको पुत्र तो होगा, लेकिन उसके लिए आपको पुंसवन व्रत का पालन करना पड़ेगा। वे भी उसमें नियम हैं। उन नियम के अनुसार यदि आप चलेंगी, 1 वर्ष का ये व्रत है, और यदि आप नियम पूर्वक चलेंगे तो इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यदि कहीं त्रुटि हो गई तो वे देवताओं का मित्र बन जाएगा। कहा, ठीक है, मैं एक भी गलती नहीं करूंगी, आप हमको बतलाइए। कश्यप जी ने नियम बतलाया। मन वाणी कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना। भोजन करने से पहले गौग्रास अवश्य निकालना। सायं सोने से पहले हाथ पैर अवश्य धुलना। जूठे मुख कभी नहीं सोना इत्यादि। सत्य बोलना। जब ये सब नियम बतलाए, दिति ठीक इसी प्रकार से रहने लगी। ये बात देवराज इंद्र को पता चल गई। देवराज इंद्र कपट वेश धारण करके, एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके दिति के पास रहने लगे।
और बराबर सेवा करने लगे। फूल ले आना, जल ले आना, कपड़े साफ करना, झाड़ू लगाना इत्यादि। और वे हर समय इस तलाश में थे कि किस समय माता अदिति से गलती हो जाए। दैव योग से एक दिन माता अदिति जूठे मुख सो गई और जैसे ही जूठे मुख सो गई तो इंद्र ने देखा कि आज तो अवसर प्राप्त हुआ है, अवसर चूकना नहीं चाहिए। छोटा सा रूप बनाए इंद्र और तुरंत गर्भ में अंदर घुस गए, प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश होकर के इंद्र ने क्या किया कि चकर्त सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम। वे जो अंदर गर्भ था सोने की तरह चमचम चमचम चमक रहा था। उस गर्भ को इंद्र ने पहले 7 टुकड़े किए वज्र से। फिर जब 7 टुकड़े हो गए तो एक एक टुकड़ा का 7 टुकड़े कर दिए। तो कितने हो गए? 7 सते 49। यही 49 मरुतगण जब हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई थी तो चले मरुत 49। ये 49 मरुतगण चले थे। इधर 49 के सहित इंद्र ये सब गर्भ से बाहर आ गए कि बच्चे का जन्म हुआ। दिति ने देखा कि इंद्र, तो दिति ने पूछा कि बेटा इंद्र, ये बतलाओ तुम कैसे मेरे अंदर पहुंच गए? इंद्र ने कहा, मां, मेरे को पता चल गया था कि आप मेरे को मारने वाला पुत्र उत्पन्न कर रही हैं और इस व्रत का आप पालन कर रही हैं। तो जो ब्रह्मचारी आपकी सेवा कर रहा था वे कोई और ब्रह्मचारी नहीं था, वे मैं ही था। और मैंने ही ये 1 के 49 बना दिए। वे जो मरुतगण हैं वे सबके सब इंद्र ने अपने देवताओं में मिला लिए और उनके कोई संतान आगे नहीं हुई। वे ब्रह्मचारी ही रह गए, देवता बन गए। तो इस प्रकार से ये 49 मरुतगणों की कहानी हुई। और भागवत तो किसी भी प्रकार से कैसे भी आप इसका श्रवण करते हैं तो वे कल्याण होना निश्चित है। जिस प्रकार से जल आप किसी भी प्रकार से पीते हैं
जल अंदर जाना बस चाहिए। अंदर जल जाएगा तो निश्चित रूप से प्यास शांत हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार भोजन अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से क्षुधा शांत हो जाएगी। इसी प्रकार से भागवत का शब्द अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से पाप राशि नष्ट हो जाएगी, सुख संपत्ति की बढ़ोतरी होगी, आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पटरानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोले अलवेली सरकार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।